कल्पना करो, एक मशहूर पेंटर, एक खूबसूरत जिंदगी, एक प्यार करने वाला पति, और फिर एक रात सब कुछ खत्म। पत्नी ने अपने पति को 5 गोलियां मार दी, लेकिन असली रहस्य हत्या नहीं है। असल रहस्य है उसके बाद उसने एक भी शब्द नहीं बोला, न पुलिस से, न डॉक्टर से, न दुनिया से। वो बस चुप हो गई पूरी तरह से। सालों तक लोग उसे कहते हैं द साइलेंट पेशेंट। लेकिन सवाल यह है, अगर उसने अपने पति को मारा तो क्यों, और अगर नहीं मारा तो वो बोलती क्यों नहीं? और सबसे खतरनाक सवाल, उसकी चुप्पी के पीछे कौन सा सच छिपा है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसी साइलेंट लड़की की कहानी जिसकी चुप्पी के अंदर छिपा है एक ऐसा ट्विस्ट जो दिमाग हिला देगा। एलिसिया की परफेक्ट जिंदगी। उस लड़की का नाम था एलिसिया बेरेंसन, एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर। उसकी पेंटिंग्स लाखों में बिकती थी। उसका पति गैब्रियल एक फैशन फोटोग्राफर। दोनों की जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती थी। सुंदर घर, पैसा, फेम और सोशल मीडिया पर दिखने वाला एक खुशहाल रिश्ता। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर खूबसूरत कहानी के पीछे कुछ अंधेरे छिपे होते हैं। पार्थ, वो रात, एक रात पड़ोसियों ने घर से गोलियों की आवाज सुनी। जब पुलिस पहुंची, दृश्य भयानक था। गैब्रियल कुर्सी से बंधा हुआ था और उसे 5 गोलियां मारी गई थी, और सामने खड़ी थी, उसके हाथ में गन। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं, न डर न पछतावा। बस पुलिस ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उस दिन से एलिसिया ने बोलना बंद कर दिया, पूरी तरह साइलेंट पेशेंट। कोर्ट ने एलिसिया को भेज दिया एक हाई सिक्योरिटी मेंटल हॉस्पिटल में। लोग उसे कहने लगे द साइलेंट पेशेंट। डॉक्टरों ने कोशिश की, मनोवैज्ञानिकों ने कोशिश की, लेकिन सालों तक एलिसिया ने एक भी शब्द नहीं बोला। लेकिन उसने एक चीज की, उसने एक पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग का नाम था अल्सेस्टिस, और उस पेंटिंग में एक महिला खुद को बलिदान कर रही थी, जैसे वो कोई गहरा संदेश देना चाहती हो, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। थियो का एंट्री 6 मिनट। अब कहानी में आता है एक नया किरदार, थियो फेबर, एक साइकोथेरेपिस्ट। थियो को एलिसिया की कहानी बहुत आकर्षित करती है। उसे लगता है अगर मैं एलिसिया से बात कर पाया तो मैं उसकी चुप्पी के पीछे का सच जान सकता हूं। थियो उस मानसिक अस्पताल में जॉब ले लेता है, सिर्फ एक मकसद से, एलिसिया को बोलने पर मजबूर करना। लेकिन थियो को नहीं पता कि इस कहानी में वो खुद भी फंसने वाला है। धीरे धीरे खुलता अतीत। थियो धीरे धीरे एलिसिया के अतीत को समझने लगता है। उसे पता चलता है एलिसिया का बचपन बहुत दर्दनाक था। उसके पिता उसे कभी प्यार नहीं करते थे। एक बार तो उन्होंने कहा भी था, काश मेरी बेटी मर जाती और मेरी पत्नी बच जाती। ऐसे शब्द किसी इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। थियो को लगने लगता है कि शायद एलिसिया के अंदर बहुत दर्द भरा हुआ है, और वही दर्द एक दिन विस्फोट बन गया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, हत्या क्यों हुई? चौंकाने वाला ट्विस्ट। जैसे जैसे थियो सच्चाई के करीब पहुंचता है, एक भयानक सच सामने आता है। एलिसिया को पता चल गया था कि उसका पति गैब्रियल उसे धोखा दे रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट कुछ और है, और वो ट्विस्ट यह है कि उस रात घर में एक और आदमी था, और वह आदमी था वही थियो जो उसे ठीक करने आया था। दरअसल थियो एलिसिया का पीछा करता था, और एक रात वो उसके घर में घुस गया। उसने गैब्रियल को बांध दिया और एलिसिया से कहा, तुम्हें चुनना होगा, तुम्हारी जान या उसके पति की। गैब्रियल ने क्या चुना? उसने कहा, एलिसिया को मार दो। उस पल एलिसिया का दिल टूट गया। उसने समझ लिया कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता, और उसी पल सब कुछ बदल गया। बाद में एलिसिया ने गैब्रियल को मार दिया, और थियो भाग गई। सच सामने आता है। अब एलिसिया की चुप्पी का असल मतलब समझ आता है। वो चुप इसलिए थी क्योंकि अगर वो बोलती तो थियो का सच दुनिया के सामने आ जाता, और आखिर में एलिसिया अपनी डायरी में सब कुछ लिख देती है। सच्चाई सामने आती है, और थियो खुद अपने जाल में फंस जाता है। यह कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। कभी कभी चुप्पी के अंदर सबसे खतरनाक सच छिपा होता है, और कभी कभी हम जिन लोगों पर भरोसा करते हैं, सबसे बड़ा खतरा वही लोग बन जाते हैं। को ऐसी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में लिखें साइलेंट ट्रूथ, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और दिमाग हिला देने वाली बुक्स की कहानियां लाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी
शायद आपकी सोच बदल दे।